जब एक व्यक्ति प्रभु में है, जब परमेश्वर के निकट है और उसकी लाइफ में यदि कोई परीक्षा, यदि कोई दुख, कोई प्रॉब्लम आ भी जाए, तो वो क्योंकि प्रभु का उसे पता है, परमेश्वर के करीब है, तो वो फिर हमेशा पॉजिटिविटी के साथ रहता है, हमेशा वो प्रभु का धन्यवाद ही करता है हर एक सिचुएशन में। वचन कहता है कि अय्यूब ने अपने मुंह से एक भी बार परमेश्वर के विरुद्ध कोई भी बुराई नहीं की, उसने अपने मुंह से कोई भी पाप नहीं किया खुदा के विरुद्ध। वो प्रभु में बना रहा। जैसे जैसे उसके दुख बढ़ते गए, कहते वैसे वैसे उसकी प्रार्थना भी बढ़ती गई, वैसे वैसे और परमेश्वर के करीब होता गया। एक भी बार उसने अपने मुंह से कोई भी पाप, कोई भी जो परमेश्वर के विरोध में कोई बात नहीं की। अय्यूब हमेशा अंगीकार करता रहा कि हम जो परमेश्वर से इतनी भलाइयों को पाते हैं, इतने सुखों को पाते हैं, तो क्या दुख ना ले? मेरा परमेश्वर छुड़ाने वाला, मेरा रिडीमर मुझे छुड़ाएगा, मेरा परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा। उसी का नाम धन्य हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हमेशा परमेश्वर के नाम को ऊंचा करता रहा। यदि आप प्रभु के करीब होंगे तो ही आप समझ सकेंगे कि हमारा परमेश्वर जो है वो जीवित परमेश्वर है। यदि कोई प्रॉब्लम हमारी लाइफ में है तो वो थोड़ी देर की है। परमेश्वर हमें हमारे उस जो चीज को शैतान ने चुरा लिया है, क्योंकि शैतान हमेशा ही सेंध लगाता है, वो चोरी करता है, वो घात करता है, नष्ट करता है। लेकिन यदि हम परमेश्वर के करीब रहें तो आप ये समझ सकेंगे कि ये प्रॉब्लम्स थोड़ी देर की हैं। परमेश्वर मेरा रिडीमर है, वो छुड़ाने वाला है, मेरी लाइफ को रिस्टोर करेगा। अय्यूब की लाइफ को परमेश्वर ने किस तरह से रिस्टोर किया, सब कुछ परमेश्वर ने 2 गुना करके उसे वापस किया। सेम इसी रीति से जितने भी देख रहे हैं सभी कलीसियां, हमें भी प्रभु में आगे बढ़ना, प्रेयरफुल होना है, प्रेयर वॉरियर होना है। याद रखना है कि परीक्षाएं भी 2 तरह की होती हैं। जब आप पाप में गिरते हैं, जब प्रभु से दूर होते हैं, तो वो जो परमेश्वर ने बाड़ा आपके इर्द गिर्द बांधा होता है वो टूटता है और शैतान आपकी लाइफ में अटैक करता है। एक तो ये अटैक हो गया कि कोई प्रभु में ही नहीं है, पवित्रताई में ही नहीं है, प्रेयरफुल नहीं है, प्रेयरलेस व्यक्ति है, तो उसकी लाइफ में बीमारी, डिप्रेशन, क्लेश और फेलियर, बिजनेस फेलियर्स, कई तरह से उसकी लाइफ में अटैक्स हो सकते हैं। और कुछ लोग मुझे देख रहे होंगे और वो सोच रहे होंगे कि मैं पवित्रताई में भी हूँ, मैं बहुत प्रेयरफुल हूँ, मैं पाप में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। तो अय्यूब की तरह वो भी खरा व्यक्ति था और उसके जैसा तो पृथ्वी पर कोई भी नहीं था। सिधाई से चलने वाला, प्रभु के मार्गों पर चलने वाला व्यक्ति था और उसकी लाइफ में भी परीक्षाएं आई। लेकिन ये परीक्षाएं जो आती है अय्यूब की तरह, जो प्रभु में है, जो पवित्रताई में है, यदि आप प्रभु में पूरी तरह से चल रहे हैं लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में कोई भी दुख है, बीमारी है, कोई प्रॉब्लम्स में से आप होकर गुजर रहे हैं, तो याद रखें कि परमेश्वर जो है रिस्टोर करता है, वो रिडीमर है, वो छुड़ाने वाला है। वो परीक्षाएं आपको गिराने के लिए बिल्कुल नहीं है। वो परीक्षाएं आपकी लाइफ में परमेश्वर की योजना को सिद्ध करने के लिए है, आपको आत्मा में और बढ़ाने के लिए है, आपको और परमेश्वर के करीब करने के लिए है, आपको सेवा में बढ़ाने के लिए है, आपको वचन के करीब करने के लिए है, आपको डबल ब्लेसिंग देने के लिए है, 2 गुना आपको आशीषित करने के लिए है। हालेलुया। अय्यूब को परमेश्वर ने, वो प्रभु में था, फिर भी परीक्षा आई, लेकिन वो खड़ा रहा प्रभु में और परमेश्वर ने 2 गुना करके खुदा ने उसे वापस किया, उसके नाम को ऊंचा किया। बाइबल में उसकी एक ग्रेट टेस्टिमनी को एक बुक के रूप में हम उसकी देखते हैं और हम सीखते हैं कि किस तरह से दुखों में भी, परीक्षाओं में भी, जब इतने दुख आ जाए कि सब कुछ खत्म भी हो जाए, तब भी हमें परमेश्वर के नाम को धन्य कहना है कि जिसने दिया था उसी ने लिया और उसका नाम ही धन्य हो। हालेलुया। आप पर है, यदि आपके परिवार में कोई भी किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, तब भी अय्यूब की तरह प्रभु में बने रहें। अपने मुंह से परमेश्वर के विरुद्ध कोई भी बात आपके ना निकले, बल्कि आप प्रार्थना में रहें, प्रभु के कामों को ही करें, परीक्षा में गिरे ना, शैतान को उसका कोई भी फूड ना दें, बल्कि अपनी आत्मिक रोटी, अपने आत्मिक मन्ना की ओर ध्यान दें। आप जानते हैं प्रभु के दास की लाइफ के जब हम गवाही के शुरुआती दिनों को देखते हैं तो वो बताते हैं हमें कि उस समय वो कितनी प्रॉब्लम्स में से होकर गुजर रहे थे, मेंटली प्रॉब्लम्स में से, फिजिकल बीमारियों में से, पेन्स में से, सौरों में से गुजर रहे थे और इमोशनली भी पूरी तरह से अकेले थे और वो पवित्रताई में थे। प्रभु के दास बताते हैं कि वो नया नियम 3 दिन में खत्म कर लेते थे, दिन और रात प्रेयर्स करते थे, 10-10 घंटे वो बाइबल को रीड करते थे, प्रभु के वचन को पढ़ते थे
प्रभु में थे, पूरी तरह से तौबा की हुई थी, पवित्रता में थे, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स जा नहीं रही थी, फिर भी परीक्षाएं खत्म नहीं हो रही थी, इमोशनली कोई भी फैमिली सपोर्ट नहीं था। लेकिन वो क्या, प्रभु में खड़े रहे, प्रभु में बने रहे, दिन और रात परमेश्वर की धुन में लगे रहे, लगातार प्रेयर्स में बने रहे, वचन को लगातार डीप स्टडी लगातार पढ़ते रहे। वो क्यों? क्योंकि परमेश्वर की स्पेशल योजना थी उनकी लाइफ के लिए। प्रभु और बढ़ाना चाहता था। पवित्रता में, प्रेयर में होने के बावजूद भी प्रॉब्लम्स जा नहीं रही थी, क्योंकि प्रभु की स्पेशल योजना थी। प्रभु एक ग्रेट, एक ग्लोरियस टेस्टिमनी को तैयार कर रहा था। वो बने रहे प्रभु में, गिरे नहीं, आगे बढ़ते रहे। और आज हम देखते हैं किस तरह से परमेश्वर ने पूरी दुनिया में, खुदा ने अपने जलाल के साथ अपने दास को भरा है, अपनी विजडम के साथ भरा है, अपनी मसीह के साथ भरा, अपनी सामर्थ्य के साथ भरा, अपनी दिलेरी के साथ भरा है, अपनी दया के साथ भरा है। हालेलुया।